जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत बिजनेस लोन मिल जाता है पीएमईजीपी योजना के तहत। यहाँ से अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर अगर आपका पुराना बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए भी आप लोन के लिए यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना देश में रोजगार बढ़ाने के लिए है। इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर आप अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आप देश का सहयोग कर रहे हैं रोजगार प्रदान करने में। तो इसीलिए भारत देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये पीएमईजीपी योजना निकाली गई है। इसके अंतर्गत लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके और वहां पर जो कि लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। अब जो लोग लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या सब्सिडी आपको मिलेगी, कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पर ये लोन मिलता है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और बिल्कुल लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपने लिए पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन का अमाउंट अपने बैंक खाते में पा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको तरह तरह के लोन की जानकारी मिलती है और किस तरीके से आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी मिलती है और लाइव आपको अप्लाई करके दिखाया जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें लोन की जरूरत है, जो गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, जो सब्सिडी पर लोन लेकर अपना कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं। बाकी वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के एंड में आप इसे लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आप किस तरीके से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लोन का अमाउंट है वो अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। पीएमईजीपी लोन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल में जाएं, वहां पर गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर में जाकर सर्च करें पीएमईजीपी लोन। उसके बाद में आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, देख लें इसको ध्यान से। इसी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। लोन जो लेना है वो ले सकते हैं, किसी चीज के लिए रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या यहाँ पर पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत लोन का लाभ उठाना है, लोन लेना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। ये उसके लिए जो पहली बार लोन ले चुका है, जिसने लोन पे कर दिया है, लोन रीपे कर दिया है, उसके बाद वो सेकंड लोन के लिए जो है कि एलिजिबल हो जाता है। अभी अगर आप फर्स्ट लोन ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है कि अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है हमारे सामने, तो इसमें हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ और फिर सारी चीजें जो है कि आपके सामने भर के यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी पीएमईजीपी लोन स्कीम लोन बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूम कर दिया और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो जो जानकारी भरनी है वो मैं आपको दिखा के चलता हूँ। तो सिंपल से सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है और आपने आवेदन दिया है, 24 डिजिट की एक आईडी देते हैं, वो आपको यहाँ पर डालनी रहती है। लेकिन अगर आधार कार्ड आपके पास है तो ये डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे आपसे पूछ रहे हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी, अब इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर हम इधर चलेंगे तो सिलेक्ट एजेंसी के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं तो सिलेक्ट एजेंसी में आता है केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी, कोयर, बोर्ड। तो यहाँ पे जो भी आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिलहाल के लिए हम पहले वाले ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चले तो उसके नीचे पूछ रहे हैं स्टेट आपको डाल देना, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, जो जिले में आप रहते हैं, स्पॉन्सरिंग ऑफिस। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर चले तो जो स्टेट आपने सिलेक्ट किए, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर स्टेट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो स्टेट हम समझ लिए बिहार सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट भी हम इसमें भोजपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाता है देखिए स्पॉन्सरिंग ऑफिस। तो इसमें यहाँ पर ये वाला ऑफिस का आ जाता है जिसको कि आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो कानूनी प्रकार लीगल टाइप पूछ रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा एक ही चीज है, वो इंडिविजुअल है, वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर डाल देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी, जिसमें भी आते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये यहाँ पर टिक करने का निशान है जो कि आपको यहाँ पर कर देना है। जिसमें भी आप आते हैं, इसमें 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 या फिर इसमें किसी में भी जिसमें भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ओबीसी का कर देते हैं कि चलो ठीक है ओबीसी में आते हैं। उसके बाद नीचे चले तो कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह तो नहीं है, वो अगर है तो वो आप कर देंगे।
क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर जहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पर डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आपको यहाँ पर अपने घर का पूरा पता, सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें डालनी है। फिर नीचे चलें तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल नंबर वही डाले जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो। पेन नंबर डाल देना है। यूनिट लोकेशन, अब इसमें यूनिट लोकेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी रूरल है, अर्बन है, मतलब गांव में रहते हैं या शहर में, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर गांव का कर देते हैं, रूरल कर देते हैं। उसके बाद में ऊपर चले तो यहाँ पर प्रपोज्ड यूनिट्स एड्रेस मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि आप किस चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं। मतलब देखिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, समझ लिए हम ट्रेडिंग में, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग का जो है कि कर देंगे। ट्रेडिंग हमने सिलेक्ट किया तो जो भी आप चीज़ें करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे दे छोटा सा, मतलब यहाँ पर आप बता दें कि क्या वो है। उसके बाद में ईडीपी ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पर ली है तो यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो कर देंगे। और इंस्टीट्यूट जहाँ से ली है उसका नाम लिख देंगे, और नहीं ली है तो फिर वहाँ पर भी कुछ नहीं भरेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, समझ लीजिए आप ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो उसमें जितना खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद में जितनी यहाँ पर कैपिटल लग रही है, मतलब जितना आपका पैसा लग रहा है वो यहाँ पर आपको डालना है, और टोटल मिलाकर यहाँ पर उसका जोड़ करके आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इसका मतलब आपको इतना लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। और उसके बाद आपकी बैंक की सारी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। जहाँ पर आपकी बैंक है वहाँ उस ब्रांच का नाम डाल देना, IFSC कोड डाल देना है, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। अल्टरनेट मतलब अगर आपको एक और अपनी बैंक का वो डालना है, सारी चीज़ें IFSC कोड वगैरह और सब कुछ, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये उसका IFSC कोड वगैरह सब यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने PMEGP के बारे में कहाँ से सुना है, ऑनलाइन सुना है या किसी आपके पड़ोसी ने आपको बताया, कहीं से पता चला है, तो ये सारी चीज़ें कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हियर बाय के ऊपर क्लिक करके ये आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है देखिए, सेव एप्लीकेशन डेटा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जो आपने पूरी एप्लीकेशन भरी है, आपकी जानकारी दी है, जहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका घर का एड्रेस, आपका बैंक की डिटेल, ये सारी डिटेल जो है कि वहाँ पर गवर्नमेंट के पास पहुँच जाती है। एक फॉर्म आपका भरा जाता है, एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आपका हो जाता है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में जब सारी चीज़ें होती है और वहाँ पर अगर आपका नंबर लगता है तो फिर वहाँ पर जो है कि आप PMEGP जो योजना है उसके अंतर्गत लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ से आपको लोन मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस करके आप यहाँ पर जो है कि PMEGP लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, और अपने साथ साथ देश का भी रोजगार बढ़ाने के उसमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपको ये पूरी जानकारी जो दी है, इसमें अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी दिक्कत है उसको सोल्व किया जाएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही आसान वे में बताया जाता है कि किस तरीके से आप आसानी से, चाहे बैंक हो या फिर कोई योजना हो, कहीं से भी आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से लोन ले सकते हैं। और शेयर कर दे इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें इस योजना का लाभ उठाने की जरूरत है, जिन्हें पैसों की जरूरत है, जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो अपने पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।